लेकिन जितनी समस्या है, क्या उतनी एक्शन में एयरलाइंस आ चुकी है या अभी भी नहीं? अमरीश बताएं, क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है? समस्याएं लगातार हैं, मंत्रालय एक्शन में है, लेकिन एयरलाइंस का जो एक्शन है अभी उस पेस में नहीं आ पाया जिस पेस में हम आप और मंत्रालय काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने पहले दिन ही सारी सूचनाओं का, सारी तकलीफों का संज्ञान लिया था। रात भर बैठकें की। खुद विमानन मंत्री लगभग 1:30 बजे रात तक बैठक करते रहे। एसओपी तैयार की गई, एयरलाइंस को सारे अपडेट दिए गए कि किस तरह से आपको काम करने की जरूरत है। अगले दिन जो है मंत्रालय से फिर एक बैठक, रिव्यू बैठक की गई। उसके बाद फिर से एक 6 पॉइंट एजेंडा जारी किया गया, जिसमें किस तरह से लोगों की तकलीफ को कम करना है, ये बताया गया। मॉनिटरिंग के लिए 6 जो मेट्रो शहर है उनके एयरपोर्ट पर अलग-अलग वॉर रूम बनाए जाने की जरूरत थी। जो नोटिस है, यानी कि सबसे जो बड़ा इश्यू था वो ये था कि ग्राहक को या कंज्यूमर को अब रियल टाइम अपडेट नहीं मिल रहा था। इसके लिए एयरलाइंस को विशेष तौर पर काम करने की जरूरत थी और वो काम अभी भी एयरलाइंस नहीं कर पाई है। अगर हम सिर्फ इंडिगो की बात करें, जो कि सबसे बड़ा डोमेस्टिक प्लेयर है इस पूरे मार्केट में, 70% के आसपास का हिस्सा है उसका, उसने कल एक जानकारी दी कि हम अपने ऐप को अपडेट करें ताकि आपको रियल टाइम अपडेट्स जल्दी मिल पाए और आसानी से मिल पाए। कल जो सूचना थी उसके अनुसार आज 8:30 बजे वो ऐप को अपडेट होके तैयार हो जाना था, लेकिन अभी भी वो शेड्यूल्ड अपडेट या फिर उस फ्लाइट मोड में है, ये उसकी वेबसाइट पे दिख रहा है। जो जानकारी हमें मिली कंपनी की तरफ से, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस जनरेशन में जब टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड है, कुछ भी चीजें तुरंत हो सकती हैं, बावजूद इसके इस तरह की जो चीजें जो कि कंज्यूमर को आसानी देती हैं, उसके लिए कंपनियां कुछ भी करती नजर नहीं आ रही हैं। इसका सीधा और सच्चा एग्जांपल है इंटरग्लोब एविएशन का ये जो ऐप है वो। अगर कंपनी से जो अभी सूचना हमें मिली उसके अनुसार 2 घंटे अभी और लग सकते हैं और जल्द उनकी कोशिश है कि इसको चालू किया जाए। हम्म। एविएशन मंत्रालय की तरफ से दूसरा अपडेट है वो ये है कि कल इंटरग्लोब को, एविएशन को, यानी कि इंडिगो को एक नोटिस भेजा गया था, शो कॉज नोटिस, कि क्यों आपने एयरपोर्ट पर रनवे पे जो है यात्री को उतार दिया, क्यों उनको ऐसी जगह पर नहीं लेके जा पाए जहां पे उनको शौचालय या बाकी सब चीजें मिल पाए, क्यों उनको मजबूर होना पड़ा एयरपोर्ट के रनवे पर खाना खाने के लिए। उस मामले में कल रात तक उनको जवाब देना था। उस जवाब पर आज एविएशन मंत्रालय और डीजीसीए फैसला ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें एविएशन कंपनी यानी कि इंडिगो की घटती नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कुछ चीजों में सुधार होता है, वो दिख रहा है। जीएमआर ने अपने दोनों जो एयरपोर्ट जो कि कैट से कंप्लायंस से वो हम्म। सुधार दिए हैं, वो चालू कर दिए हैं। तो आज अगर आपने देखा होगा, जो सुबह सुबह हमने अपडेट दिया था अपने दर्शकों को, उसके अनुसार ये था कि रनवे चालू हो जाने से जो कैंसिलेशन है वो कम हुई है। यानी कि पहले जो कंपनियां लगातार बहानेबाजी करके वो डीले बढ़ा रही थी, अब डीले बढ़ाने के बजाय जो कैंसिलेशन का रेट है वो बढ़ रहा है, यानी कि ग्राहक को या फिर जो सप्लायर है उनको अपडेट जल्दी मिल रही है। ओके, तो ये है बड़े डेवलपमेंट अभी तक होते दिखे, लेकिन विमानन मंत्रालय और सरकार एक्शन में है, लेकिन अभी भी एयरलाइंस कंपनियां पीछे चल रही है। इसीलिए हमने कहा कि लाइन पर आओ,